टिकटॉक पे एक नजर ये कंटेंट देखिए। ये है साल 2016 यानी 2016 से लेकर 2019 तक का कंटेंट। चलो ना हम भाई लोग अपनी फोटो खींचते हैं। बेबी हमारी फोटो हाँ जी बेटा, किधर हो तुम? जी बिल्कुल, इन वीडियोस में ओवर एक्टिंग हद से भी ज्यादा थी, मगर खुशी की बात यह भी है कि इन वीडियोस में कोई ना कोई पैगाम भी वाज़ेह नजर आता था, चाहे वो पैगाम तारीफ की सूरत में हो या चाहे वो प्रोग्राम तनकीद की सूरत में हो। उसके बाद एक और मरहला आता है 2019 यानी 2019 से लेकर 2022, 2023 या हत्ता के 2024 तक स्लोमो का कंटेंट मुतारिफ कराया जाता है। और इस कंटेंट की शुरुआत कोई और नहीं मरूफ टिकटॉकर अली हैदराबादी करते हैं। स्लोमो कंटेंट का किंग अली हैदराबादी को ही पाकिस्तान में माना जाता है, मगर इसके बाद अफसोस की बात यह है कि कई सारे नौजवान स्लोमो कंटेंट बनाते हुए कई रेल की पटरियों के साथ अपनी जान गंवा बैठे और कई रोड पर चलती हुई भारी ट्रैफिक की नजर हो गए। मगर नाजरीन, अभी तक भी टिकटॉक पर वो पहलू नहीं आया था जिस पहलू के बारे में ना आपने सोचा था, ना मैंने सोचा था और ना ही शायद इन क्रिएटर्स में से किसी एक ने भी सोचा था। अभी तक टिकटॉक का कॉमन पहलू था। कॉमन से मुराद टिकटॉक पर ऐसी वीडियोस डेली बेस पे गर्दिश करती है जिनको कुछ लोग पसंद करते, कुछ लोग ना पसंद करते। 2024 यानी 2024-2025 के बाद ये इन्हीं सालों में ही टिकटॉक पर एक नया ट्रेंड मुतारिफ होता है कंट्रोवर्सी का। इससे पहले चैलेंज का कंटेंट मुतारिफ होता था, कोई क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को चैलेंज देता था। 5 करोड़ के जो मैंने आईफोन मंगाया है यूके से पहली लॉट, और ये जो राशन सारा बन रहा है आप लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नदीम नानी वाला किसी भी क्रिएटर को चैलेंज के बदले आईफोन बांटता था, मगर इसके बाद एक ऐसा पहलू आता है जो इस तारीख या टिकटॉक का गहरा तरीन पहलू बन जाता है, जिसे टिकटॉक की कंट्रोवर्सीज, टिकटॉक पे लौंडे लपाटों की लड़ाइयाँ या टिकटॉक स्कैंडल का जिनको नाम दिया जाता है। ये 3 कैटेगरीज हैं। टिकटॉक स्कैंडल में इस हद तक कोई क्रिएटर गिर जाता है कि अपनी मौत का झूठा ड्रामा कर लेता है। नाज़रीन, टिकटॉक के इन्हीं सालों में ही कई सारे ऐसे जोड़े शादियां करते हैं और शादियों के बाद ऑनलाइन तलाकें दी जाती है। मगर नाज़रीन, 2024 का एंड, 2025 की शुरुआत या 2026 में इन चीजों के अलावा एक और ट्रेंड भी मुतारिफ होता है और वो होता है जैली फहाश वीडियोस का। इन्हीं दिनों टिकटॉक, यूट्यूब, हर जगह एक चर्चा मच जाती है कि डकी भाई की वाइफ अरूप जुतुई की कोई ना कोई वीडियो लीक हुई है, जो कि ऐलान भी खुद डकी भाई करते हैं और बाद में से ये क्लेम कर दिया जाता है कि एआई के इस्तेमाल से ये वीडियोस बनाई जाती है। और इसी तरह 2025 में हर तरफ नाजरीन डेली बेस पे टिकटॉकर्स की वीडियोस लीक होती हैं और बाद में उसे रंग दिया जाता है कि एआई का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट वीडियोस बनाई जा रही हैं। साल 2026 में हर जगह एक ही चर्चा है, टिकटॉक लाइव मैच, टिकटॉक पीके मैच। और इन्हीं दिनों साल 2026 के जुलाई के दिनों में एक बड़ी चर्चा डॉक्टर ईमान, जो कि शायद चकवाल या पाकिस्तान की इस पट्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने एक ही लाइव मैच या एक ही रात में लाइव मैच जीत कर कई करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में हासिल किए हैं, या कई करोड़ रुपए घर में बैठे, या कई करोड़ रुपए सिर्फ एक पीके या एक लाइव मैच खेल के बनाए हैं। तो नाज़रीन, आज डिटेल से डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में लाइव के इस धंधे को। क्या बहुत जल्द हुकूमत इस पे पाबंदी लगाने वाली है? क्या टिकटॉकर्स पहले की तरह अपनी कमाई का 70% हिस्सा खोने वाले हैं? 2016 से लेकर अगर 2023 तक, 2024 तक सारे कंटेंट का खुलासा टिकटॉक लाइव की सूरत में नाज़रीन पेश करें तो यहाँ पे इसका मुख्तसर सा तारुफ ये है कि जितना बेहुदा बोलोगे उतने पैसे कमाओगे। टिकटॉक लाइव के अंदर पनिशमेंट के तौर पर लड़के और लड़कियां एक दूसरे को ऐसी सजाएं देते हैं जिनको हर देखने वाला या हर व्यूअर
ऐब भरी नजरों से कुछ देर देखता ही रह जाता है। क्या वही मुल्क जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है, इस मुल्क में किसी प्लेटफॉर्म पर लाइव बैठ के जहां न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया किसी मुल्क का इमेज देख रही होती है, वहां ये हरकतें करना? आपके दिमाग में ढेर सारे सवाल होंगे कि आखिर टिकटॉक लाइव से इतनी कमाई कैसे होती है, या टिकटॉक लाइव में इन नाजरीन को या इन क्रिएटर्स को कौन पैसे देता है। और सबसे बड़ा सवाल आज के दौर में कि किसी की जेब से जहां 10 रुपए निकालना भी आज के दौर में बहुत मुश्किल हो जाता है, वहीं कैसे इन क्रिएटर्स को एक ही रात में एक एक बंदा 10 लाख या 10 करोड़ तक भी अमाउंट देने को तैयार हो जाता है। मगर नाजरीन, ये बातें हवा में नहीं बल्कि गूगल की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी पाकिस्तान में लाइव का किंग कहलाने वाले अंसर जट या जिनको टिकटॉक पर मिस्टर पतलू के नाम से जाना जाता है, रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्टर पतलू के बाज वायरल मैच में एक ही मैच के अंदर उनके अकाउंट में या उनके टिकटॉक में 14 करोड़ या 140 मिलियन क्विन जमा हुए। और नाजरीन, अगर क्विन का जिक्र पाकिस्तानी रुपीज या अमेरिकी डॉलर्स में किया जाए तो अरूज के दिनों में उनकी यौमिया आमदनी 20,000 अमरीकी डॉलर या लगभग पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक और टिकटॉक की पॉलिसियों को मद्देनजर रखते हुए 56 लाख पाकिस्तानी रुपए तक पहुंचने की इतलात भी सामने आई है। टिकटॉक की दुनिया में कई सारे मशहूर क्रिएटर जिनको लाइव का नुमाइंदा तो कह सकते हैं, मगर लाइव का किंग पाकिस्तान के अंदर मिस्टर पतलू, करा किंग और एक तो मजीद क्रिएटर्स को कहा जाता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ा सवाल कि आखिरकार लोग इन्हें गिफ्ट्स किस तरह से भेजते हैं, किस तरह से एक ही रात में इनकी आमदनी कई गुना बढ़ जाती है और किस तरह टिकटॉक की गिफ्टिंग होती है। और आखिर में एक बड़ा सवाल कि क्या हर बंदा टिकटॉक लाइव से पैसे कमा सकता है? क्या टिकटॉक लाइव से कमाना इतना ही आसान है, या आम लफ्जों में इसकी डार्क साइड को खंगालें तो टिकटॉक की लाइव कमाई के चक्कर में पाकिस्तान के अंदर होने वाले ऐसे इंसिडेंट जिनको सुनने के बाद आप सर पर हाथ रख के बैठने वाले हैं। लेकिन नाजरीन, उस पहलू को दोहराने से पहले टिकटॉक लाइव के इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। टिकटॉक पर ज्यादातर लाइव के दौरान 3 से 4 गिफ्ट्स बड़े मकबूल हैं, जिसमें पहला जिसे रोज बोला जाता है, दूसरा जिसे गैलेक्सी बोला जाता है, तीसरा जिसे लायन बोला जाता है और चौथा जिसे टिकटॉक यूनिवर्स बोला जाता है। अगर कोई क्रिएटर को एक लाइन सेंड करता है या एक शेयर भेजता है तो उसकी वर्थ क्या होती है, क्रिएटर को कितना मिलता है, ये भी तफसील से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि आखिरकार इन क्रिएटर्स को ये गिफ्ट लोग मुफ्त में ही क्यों भेजते हैं? नाज़रीन, इसके पीछे कई सारी वजूहात होती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि लोग अपने किसी भी पसंदीदा क्रिएटर की हिमायत करने के लिए उसे गिफ्ट्स भेजते हैं। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जुनैर कंबो का कंटेंट अच्छा लगता है और जुनैर कंबो टिकटॉक लाइव पर बैठता है तो मैं अपने पसंदीदा क्रिएटर्स को गिफ्ट भेजता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए। दूसरे नंबर पर कुछ लोग अपनी नामवरी के चक्कर में, या जिस तरह कुछ लोगों को आप टिकटॉक के मशहूर मरूफ गिफ्टर्स के तौर पर भी पहचानते हैं, कुछ लोग ये काम सिर्फ और सिर्फ अपनी नामवरी के लिए करते हैं। और टिकटॉक के अंदर गिफ्ट्स भेजने का तरीकाकार ये होता है कि लोग अपनी जेब से निकाली गई रकम से टिकटॉक के अंदर क्विन खरीदने का ऑप्शन मौजूद होता है, वो क्विंस खरीदते हैं। क्विंस खरीदने के बाद इन्हीं क्विन से ही गिफ्ट खरीदते हैं और गिफ्ट खरीदने के बाद फिर अपने पसंदीदा क्रिएटर्स को रोज, गैलेक्सी, लायन या यूनिवर्स की सूरत में गिफ्ट्स भेजते हैं। टिकटॉक के सिस्टम में ये गिफ्ट्स डायमंड की सूरत में शुमार होते हैं और बाद में जब कोई भी क्रिएटर टिकटॉक की पॉलिसियों पर पूरा उतरता है तो इन गिफ्ट या इन डायमंड्स को वो नकद रकम में तब्दील करने की दरखास्त करता है, जिसके बाद वो पाकिस्तानी रुपीज, अमेरिकी डॉलर या किसी भी करेंसी में इसे विड्रॉ कर पाता है। नाज़रीन, टिकटॉक लाइव के जो मशहूर गिफ्ट्स हैं, जिसमें पहला जिसे रोज के नाम से जाना जाता है, इस गिफ्ट को खरीदने के लिए सिर्फ एक कॉइन लगता है और गिफ्टर इसे खरीदने के लिए $0.01 तक खर्च करता है। और जब किसी क्रिएटर्स को ये रोज गिफ्ट किया जाता है, जब उसे फूल भेजा जाता है तो उसी क्रिएटर्स के टिकटॉक अकाउंट में ₹3 से लेकर ₹5 तक जाते हैं और बाद में आधा हिस्सा टिकटॉक रखने के बाद उस क्रिएटर को
1 रुपए या 2 रुपए तक देता है, या 2 या 3 रुपए तक उसे दे देता है। इसके बाद बारी आती है गैलेक्सी की। गैलेक्सी किसी क्रिएटर को भेजने के लिए गिफ्टर के पास 1000 कॉइन का होना जरूरी होता है और इसके लिए गिफ्टर $15 अपनी जेब से लगाता है। पाकिस्तानी रुपीज में ये 4300 रुपए की या 4300 रुपए की रकम बनती है, जिसमें से टिकटॉक किसी भी क्रिएटर को आधी रकम रख के 2100 या 2200 रुपए तक की रकम क्रिएटर के हिस्से में डाल देता है। और इसके बाद अब थोड़ी बड़ी गेम आती है जिसे लाइन बोला जाता है। टिकटॉक के लाइव मैचेस में कई सारे लाइव मैचेस के नीचे कोई शेयर आ रहा होता है। शेयर खरीदने के लिए किसी भी गिफ्टर के पास 29,000 या 30,000 कॉइन का होना बेहद जरूरी है। इनकी मखसूस अमाउंट इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर की कीमतें बढ़ती और कम होती रहती है और डॉलर के हिसाब से ही ये कॉइन खरीदे जाते हैं। और इस कॉइन को खरीदने के लिए कोई भी गिफ्टर अपनी जेब से $450 तक खर्च करता है, जो कि कुल अमाउंट 1,28,000 रुपए बनती है। आधे टिकटॉक खुद रखता है और इसमें से 64,000 रुपए तक वो क्रिएटर को दे देता है। और आखिर में टिकटॉक का सबसे बड़ा गिफ्ट शायद जिसे तस्वर किया जाता है टिकटॉक यूनिवर्स, जिसे खरीदने के लिए किसी भी गिफ्टर के पास 44,000 से लेकर 45,000 कॉइन का होना लाजमी है। यह $600+ का होना बेहद जरूरी है। जब भी कोई गिफ्टर क्रिएटर को टिकटॉक यूनिवर्स वाला गिफ्ट भेजता है तो टिकटॉक में 1,92,000 तक की रकम जाती है और उसके बाद 96,000 रुपए उस क्रिएटर के हिस्से में जाते हैं। और पॉलिसियों पे जब कोई भी क्रिएटर पूरा उतरता है तो उससे बाद में इस रकम को विड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाता है। नाज़रीन, बेशक टिकटॉक लाइव जहां पाकिस्तान के अंदर कई सारे नौजवानों के लिए मोटिवेशन बनी है, कई सारे पाकिस्तानियों के लिए आमदनी का बड़ा जरिया बनी है और टिकटॉक के आने से ही नौजवानों को अपना कारोबार प्रमोट करने, स्टडी प्रमोट करने, तालीमी टॉपिक्स प्रमोट करने या दीगर अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने में बेहद आसानियां हुई हैं। वहीं इसकी डार्क साइड भी कहीं अभी बाकी है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो कि गिफ्ट हासिल करने की दौड़ में दिन रात लाइव पर बैठे रहते हैं और नाज़रीन इसके बाद कई सारे ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं जिसके बाद इन क्रिएटर की नींद और सुकून में बेहद बेचैनी देखी गई है। इन्होंने अपना सुकून मुकम्मल तौर पर तबाह कर लिया। और जो दूसरा यहाँ पे डार्क साइड का एक बड़ा पहलू देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग टिकटॉक पर फेक पब्लिसिटी हासिल करने की सूरत में कई सारे इसी ही टिकटॉक पर ड्रामे करते हैं, जिसके बाद उनकी जाती जिंदगी बेहद मुतासिर होती है और इसी शॉर्टकट के चक्कर में ही वो कहीं ना कहीं अपनी रियल ऑडियंस भी खो देते हैं। इसी टिकटॉक लाइव के दौरान ही कई सारे ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिसमें किसी भी क्रिएटर ने दूसरे क्रिएटर के खिलाफ बोला और उसके बाद टिकटॉक पर ट्रोलिंग का मुसलसल तस्करा होता रहा या टिकटॉक पे एक ऑनलाइन लड़ाई या ऑनलाइन नफरत अंगेज मवाद अपलोड होने में मजीद इस चीज की दिन ब दिन हिमायत होती रही। मगर नाजरीन, हर बंदा जो टिकटॉक लाइव करने की सोचता है इसके लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये याद रहे कि टिकटॉक लाइव कोई शॉर्टकट नहीं। टिकटॉक लाइव पे सबसे पहले तो आपके अंदर से शर्मिलापन हमेशा के लिए आपको खत्म करना चाहिए। दूसरा, मुस्तकिल मिजाजी यहाँ भी बहुत मायने रखती है। और नाज़रीन, इस वक्त शायद कुछ खबरें बड़ी ज़ेरे गर्दिश हैं कि टिकटॉक लाइव के इस धंधे को पाकिस्तान में बंद कर दिया जाए क्योंकि बेहियाई, नफरत अंगेज मवाद, कंट्रोवर्सी, ट्रोलिंग और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूथ को जहां कुछ अच्छा पैगाम मिलना था, यूथ खुद ही इन्हीं चक्रों में लग चुकी है। तो नाज़रीन, ये एक छोटी सी वीडियो थी और अगर आप कल को चाहे एक अच्छे पहलू में भी लाइव करें तो नाज़रीन इसके लिए भी मुस्तकिल मिजाजी टिकटॉक पे बेहतरीन कम्युनिटी बिल्ड करने की आपको बेहद ज़रूरत होगी। तो ये अब आप पे डिपेंड है कि आप अच्छे लफ्ज़ों में या अपनी अच्छी ऑडियंस लेके चलते हैं या आप कोई ऐसा पहलू अपनाते हैं जिससे आपका कंटेंट कॉमन यानी बाज़ अफराद आपको पसंद करेंगे और बाज़ आपको हद से भी ज़्यादा नफरत की निगाह से देखेंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।